थोड़ी सी तो आंखों में शर्म कर लेती। कल तुम्हारी शादी हुई है और आज तुमने खुशखबरी दे दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। बड़े शौक शौक से पूरे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। भैया तुम्हारे बच्चे भी देखते होंगे, वो भी शर्मिंदा होंगे कि भाई कौन के किस माँ के पेट से हमने जन्म ले लिया। तुम्हारी बहू जिसके खुद अभी बच्चा नहीं हुआ है, जिसकी शादी को 2-3 साल हो गए, वो बच्चा नहीं कर पाई, मगर तुमने बड़ी स्पीड में बच्चा पैदा कर दिया। कल तुम्हारी शादी हुई, आज तुमने खुशखबरी भी दे दी। तुमको शर्म है कि बिल्कुल नहीं है। तुम सास हो कि बहू हो, तुम्हारी बहू के बच्चा नहीं, तुम्हें अपनी बहू का इलाज कराना चाहिए। उस टाइम बहू का इलाज की चिंता नहीं है, अपने बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही है। पहले उस पहले पति से, दूसरे पति से बच्चे पैदा हो गए, अब ये चौथा पांचवा पति आ गए, इससे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। भाई थोड़ा सा तो शर्म कर लेती। शिवानी के गांव का तो बिल्कुल नाम ही डुबा दिया है। उस लड़की ने सही कहा था कि मेरे गांव में बहुत ज्यादा गंदगी फैल गई है। जितना उसने साफ सुथरा करने की कोशिश की, उतना ही ये गंदा करती जा रही है। इसको ये शर्म नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। बड़े तगड़े तगड़े फोटो डाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर रोमांस भी दिखाया जा रहा है। पति पत्नी का जो रोमांस होता है, तो भाई बंद कमरे किस लिए सोशल मीडिया पर डालना जरूर। फिर बोलती है कि मेरे को गलत कमेंट कर रहे हैं लोग, बात गलत कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर डालेगी तो गलत कमेंट करेंगे। हमारी आंखें किस लिए दी है? देखने के लिए दी है, फिर हम उसको कमेंट करेंगे। कोई बेशर्मी होगा जो तेरे वीडियो को देखकर हंसता होगा, खुश होता होगा, कहता होगा उसकी जिंदगी है, तो भाई अपने बंद कमरे में जियो। सबकी जिंदगी है, हर किसी की जिंदगी होती। कोई इस तरीके से तमाशा नहीं करता। तमाशे वही करते हैं जो बिल्कुल ही गंदगी में पैदा होते हैं, ठीक है। ये गंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए इतना आदमी स्तर तक गिर रहा है। अभी तक जिस बाधा देवी को बहुत अच्छा माना जाता था, वीडियो के जरिए हमने देखा बहुत ही अच्छा माना जाता था, आज वही बाधा देवी ड्रामे पे ड्रामे कर रही। दिमाग में सिर्फ गंदी चीजें आ रही हैं। थोड़ा सा शर्म कर लेती। तेरी बेटी को अभी खत्म हुए 2 साल भी नहीं हुए, ये तो लाज रख। आज तुम्हारी बेटी होती ना, वो भी शर्मिंदा हो जाए। वैसे तो वो पहले भी शर्मिंदा हो चुकी है बेटी, क्योंकि इस बाधा देवी के शुरू से ही यही ड्रामे रहे हैं। आदमियों वाले ड्रामा हमेशा से ही रहे। कहीं ये आदमी, कहीं वो आदमी, कहीं वो कोई औरत शिकायत लेके आ रही कि मेरे पति को कब्जे में कर लिया है, कहीं कोई कहीं कोई। भाई तुम्हारे आदमी बदलते रहते हैं। ये जन्म तुमने इसी में निकाल दिए। कुछ अच्छे काम कर लेती, धर्म पुण्य के काम कर लेती, जिससे कि आगे का जीवन तुम्हारा सुधर जाता। ये जो आज कर रही है तुम्हारे लिए कल बहुत बुरा भारी पड़ेगा, क्योंकि भगवान सब देखता है, ठीक है। इतना गंद मत फैलाओ कि कल को तुमको रोना पड़े कि हमारे ये कर्म किस कुकर्म से हो रहा है। पेट पालना है तो 4 घरों में जाकर काम कर लो, इज्जत का काम कर लो। तुम्हारा अकेला पेट है, कोई 50 पेट नहीं है। अकेले पेट के लिए तुम नहीं कमा सकते। सोशल मीडिया से भी तुम्हारी पूर्ति नहीं पड़ रही है, किसी से भी तुम्हारी पूर्ति नहीं पड़ रही। ऐसे का तुम्हारा पेट नहीं है क्या? हाई कोर्ट का वो है, सुप्रीम कोर्ट बन गया है तुम्हारा पेट क्या? सो इसमें दाल रोटी के अलावा भी कुछ जाता है क्या? थोड़ा सा तो शर्म कर लो बाधा देवी, थोड़ा सा शर्म कर लो। तुम्हारे बच्चे भी शर्मिंदा हैं, वो भी बेचारे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, वो दिखाई नहीं देते सोशल मीडिया पर। बच्चों की उम्र है ये सब करने की, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। तुम चिपक चिपक के फोटो ले रही हो अपने पति से, ऐसे चिपक रही हो जैसे कि मतलब कभी तुमने जैसे इन चीज़ों से दूर रही हो, हमेशा से जानती नहीं थी। ये सब तुमने किया नहीं तो ये बच्चे क्या आसमान से टपक गए क्या सारे बच्चे? थोड़ी सी शर्म कर लो। फिर मैं तो ये कहती हूँ भाई, तुम्हें अगर नहीं शर्म है तो तुम अपने बंद कमरे में करो ना, जो कुछ करना है। रात दिन अपने लगी रहो, किसी को कोई टेंशन नहीं है। बस सोशल मीडिया पर मत दिखाओ भाई, बच्चे भी देखते हैं, सब देखते हैं। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर मत दिखाओ, ठीक है। मगर तुम्हारी तो हर चीज़ सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। क्या खा रही हो, क्या पहन रही हो, ये नहीं दिखाया जाता। उसमें ये दिखाया जाता है कि पति से कैसे चिपकना चाहिए, लड़की को शादी होने के बाद पतियों से किस तरीके से चिपकना चाहिए, यूं करके ये वाली ये शिक्षा दे रही। थोड़ा सा शर्म कर लो भाई, थोड़ा सा शर्म कर लो। शिवानी के गांव की तुमने ऐसी तैसी तो मार दी, उस लड़की की तुमने ऐसी तैसी मार दी। उसने बहुत अच्छी छाप बना के रखी थी, दिखाया बहुत अच्छा था। उसने उस तरीके से दिखाया था कि उसके गाँव से सबको प्यार हो गया था कि भाई अरियारी गाँव बहुत अच्छा गाँव है, इस तरीके से दिखाया था। मगर कुछ ऐसे मतलब गंद लोगों ने इतनी गंद फैला के रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दाल में काला है। 2 दिन में एक शादी भी हो गई, और मुझे ऐसा शादी से पहले का बच्चा था तो इतनी जल्दी खुशखबरी भी दे दी। बहुत जल्दी खुशखबरी दे देती हूँ भाई, तुम तो थोड़ा सा शर्म कर लेती भाई, थोड़ा सा अपने बच्चों का ख्याल कर लेती कि मेरे बेटे बहू हैं, मेरी बहू के बेटा नहीं है, मेरी बहू के बच्चा नहीं है, उसका इलाज कराओ, उसकी देख रेख करो।
क्या कहती हूँ कि तुम्हारे कोई है नहीं है। कौन नहीं है? बच्चे नहीं है, दो, एक लड़का है, एक लड़की है, बहू, और क्या चाहिए? पहला पति छोड़ गया, दूसरा पति छोड़ गया, तीसरा पति छोड़, पहला पति चलो मर गया, ये 2-3 पति छोड़ गए, फिर भी तुम ये सोच रही हो कि हमारे भाग्य में क्या है। तुम ये खुद सोचो ना कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है। पति एक होता है, चलो 2 कर लो आदमी, चलो कि चलो एक मर गया था, कम उम्र में मर गया था, ठीक है, तो दूसरी शादी कर लो। रश्मि को मरे 2 साल नहीं हुए, जो रश्मि का पति था वो, उसने भी अभी शादी नहीं की, ठीक है, वो भले ही पूरा नीच है, उसने भी शादी नहीं की, मगर तुमने शादी कर ली रश्मि के 2 साल जाते की। तुमको बहुत जल्दी है रश्मि लाने की कि तुमको रश्मि लाना है, बड़ी गंद फैला रखी है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो जो कुछ करना है सोशल मीडिया से हट कर करो, अपने घर पर करो, ऑफ कैमरा के करो, वो चीज़ें अच्छी लगती। देखो किसी लड़की ने अपने गांव का नाम बनाया है, उसका नाम ना बिगाड़ो, ये रंडी रोड़ा नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने उसके लिए शादी नहीं की कि मतलब मैं अकेली हूँ, तुमने की कि तुम तड़प रही थी, तड़प थी तुम्हारे अंदर, पति के लिए तड़प थी। वो वाली तड़प नहीं थी कि मैं अकेली, मुझे सारे के आ रहा तो तुम्हारा बहू भी दे देती, बहू अच्छी थी, जानू ये सब ड्रामा ही रहते हैं तुम्हारी जिंदगी में। सिवाय ड्रामा के तुमने कुछ किया नहीं। सोशल मीडिया तुम्हारे 50 चैनल डिलीट हो गए और तुमने कुछ अच्छा कार्य करने की नहीं सोची, सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाने की सोची, ठीक है। अरियारी गांव में जो भी हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, मतलब अब सोना अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली चलेगी, क्या वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रही? तुम पे अपने अकेले का पेट नहीं पला, बेचारे वो 2-2 बच्चों का पेट पाल रही है, अभी लेके गई स्कूल का एडमिशन भी करा दी, तुम पर अपना पेट नहीं पाला गया। रहती तुम बिल्कुल कंजरों की तरह हो, हैं? तुम्हारा रोमांस खत्म नहीं हो रहा है, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी, तुम ना कुछ टॉनिक ढूंढती रहती हो। थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है, थोड़ी शर्म रहेगी तो थोड़ा कर लो, क्योंकि आज किया हुआ कल तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा, और आज का अच्छा कल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसी कुछ ऐसे काम कर लो कि सिवाय बदनामी के तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता, कि बिल्कुल मूर्ख हो, कोई समझाए, कोई कुछ भी कहे, फर्क तो पड़ना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। तुम्हारी तो चलो बुढ़ी उम्र में शादी हुई, ये नई लड़कियों की शादी हो रही, वो क्या ऐसी रोमांस दिखा रही, मेरे को तो आदमी काट कर धर देगा इस तरीके से अगर वो रोमांस दिखाएंगी तो, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई रोमांस दिखाएगा तो आदमी ऐसे ही होते हैं, इज्जतदार आदमी जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। तुम हो तैसा तुम्हारा पति है, ठीक है, इज्जत में रहो, क्या परेशानी है। किसी लड़की ने तुम्हारा गांव का नाम रोशन किया, तुमको फेमस कर दिया, तो उस चीज़ का फ़ायदा इस तरीके से उठाया जाएगा क्या? गलत तरीके से फ़ायदा उठाया जाएगा। गलत तरीके से फ़ायदा किसी का मत उठाओ। जिसने नाम रोशन करने तुम और कर देती, तुमने तो नाम बदनाम ही कर दी भैया, तुमसे तो राम ही बचाए। चलिए गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इतनी जल्दी कौन खुशखबरी देता है, जितने जल्दी ये बाधा देवी ने खुशखबरी दे दी। बाधा देवी तो तगड़ी है भाई, कुछ भी हो सकता है, बाधा देवी से पंगा न लियो। पानी पी लें दोस्तों। आप लोग हमारी वीडियो को बिल्कुल सपोर्ट न कर रहे, रत्ती भरो मत करो, मैं कहा है। चलो बनाएंगे थोड़ी देर में रोटी। गर्मी बहुत है, पसीना पूरा भींग जाता, रोज भींग जाता, देखो, हाँ पसीना भीगे। बाय, राधे राधे।